जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको नौकरी से रिलेटेड नहीं, एक सच्ची घटना की बात बताती हूँ, जो कि वाकई में सच है, मेरी आंखों देखी है और मेरे साथ ही एक लोगों के साथ ऐसा हुआ, हमारे परिवार में ही। तो भगवान की कृपा जिस पर होती है, जिस पर हनुमान जी अपना आशीर्वाद बना देते हैं, फिर उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, फिर उसे कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, उसका कार्य कभी बिगड़ ही नहीं सकता। कहते हैं राम कीन चाहे सो होई, करे अनित्या अस नहीं कोई। पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा नहीं है, पूरे त्रिलोकीनाथ में, जो राम जी की कृपा जिस पर हो और वो उसे नुकसान पहुंचा दे। तो आज मैं बात कर रही हूँ हमारे ही परिवार के एक सदस्य की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हमारे रिलेटिव में एक सामान्य ब्राह्मण, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और जो उनकी बेटी केवल भगवान का भजन करती, हनुमान जी की ही पूजा करती, और पूजा के समय सिर्फ, और उसने कुछ नहीं किया, ना कोई संकल्प, ना कोई पाठ, बस नियम ये था कि रोज एक बार दिन में सुबह नहाने के बाद एक लोटा जल भोलेनाथ को अर्पण करना, फिर एक लोटा जल तुलसी माता में अर्पण करना, और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ तब तक करती जब तक उसकी इच्छा करती। जिस दिन किसी दिन मन हुआ तो 4 पाठ, 5 पाठ, किसी दिन नहीं मन हुआ या किसी काम में हो आ गए तो एक ही बार। ऐसा करते करते उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करती, फिर हनुमान अष्टक का पाठ करती, फिर उसके बाद में बजरंग बाण का पाठ करती, फिर उसके बाद में जितनी हो सकती थी श्रद्धा अनुसार तुलसी की माला से राम नाम का जप करती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं मेरी है। मैं ही अपनी बात बता रही हूँ। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा फील हुआ, फिर मैं बताती हूँ। फिर मैंने ऐसा किया, उसके बाद में धीरे धीरे होते करते समय बीतता रहा। फिर जैसे ही शिक्षा पूरी हुई, पढ़ाई पूरी हुई, वैसे ही जब विवाह देखने का समय हुआ, तो एक सक्षम परिवार में उनका विवाह संपन्न हो गया। यकीन मानिए, जिस समय लोग दहेज बिना कुछ करते नहीं हैं, आज के लोग भी काफ़ी लोगों में सुनने को आता है कि अगर नहीं दहेज दे रहे तो इतना अच्छा शादी कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इतना अच्छा ऐसे कर दीजिए कि ये तैयारी कर दीजिए, भले कैश नहीं ले रहे पर सामान दे दीजिए, सब कुछ। पर ऐसा कुछ नहीं था, और वाकई में इतने अच्छे लोग, इतने संपन्न परिवार के लोगों ने पसंद किया। तो कहते हैं कि जिस पर हनुमान जी अपनी कृपा करते हैं, जिस पर राम जी की कृपा आशीर्वाद बन जाए, फिर उसका तीनों लोकों में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसे ही कितने किस्से हैं, मैं क्या ही बताऊं, वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करती रहूंगी। एक गरीब परिवार की कन्या, जिसका सिर्फ भगवान की भक्ति में ही मन लगता, पूजन सिर्फ हनुमान जी का। परिवार में कई लोगों ने कहा भी कि लड़कियों को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए, फिर भी मन नहीं मानता था। सब कुछ जैसे अपने बाबा पे छोड़ दिया, सब कुछ। अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो, क्या मिला क्या नहीं मिला, कभी कोई सवाल नहीं, कभी कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं। जिस कार्य को हुआ, बाबा आपकी मर्जी, कुछ भी हुआ, बाबा आपकी मर्जी, आप जैसा देना चाहे आपने दिया। मैं कहते हैं ना कि भगवान के, बस केवल आप ये मत सोचिए कि आपने जो अच्छा कार्य किया उसका फल तो भगवान अच्छा दे, पर बुरे का तो कहते हैं जब आप बुरा करोगे तो उसका फल भी उसी प्रकार होगा। और एक मन में
अजीब सी एनर्जी आ जाती है जब आप पूजा करने बैठते हो। बहुत लोग होते हैं कि मन विभोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस बैठे ही रहे, इतनी पूजा करते रहें कि पूरा दिन इसी में निकल जाए। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग, जैसे कि कल मंगलवार है, अगर आप भी किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा अपनी पूरी करना चाहते हैं, कोई भी विश है आपकी जो आप भगवान से चाहते हैं कि भगवान जी ज़रूर से ज़रूर हमारी विश ये पूरी ही हो जाए। मतलब कोई भी विघ्न बाधा ना आए इसमें और हमारी विश ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाए। तो आप ज़्यादा कुछ यदि नहीं कर सकते हैं तो सुबह स्नान करने के बाद में एक नियम बना लीजिए। नियम के कार्य नियमित करने से भी भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप नियम बना के कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप रोज 2 से 3 हनुमान चालीसा का पाठ है जरूर करो, श्री राम स्तुति जरूर करो। हो सके तो संध्या वंदन के समय भी पूजा कीजिए और अपनी हाजिरी हनुमान जी के चरणों में जरूर लगाइए। कहते हैं कि आप अगर हनुमान भक्त हैं तो जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए, क्योंकि हमारे हनुमान जी तो राम नाम के प्रेमी हैं। जो जहाँ राम नाम का सुमिरन करने लगता है प्रभु वहीं पहुंच जाते हैं। इतने दयाल हैं, संकट मोचन हैं, सभी के संकट दूर करते हैं, आपके भी संकट दूर होंगे। बहुत लोग कहते हैं मेरा ये कार्य, तो आप फिर से करो, फिर पुनः उठ खड़े हो। ऐसा नहीं कि एक बार आप गिर गए तो दोबारा उठ के खड़े नहीं होंगे क्या? आप फिर उठकर खड़े होइए और फिर से रेस लगाइए। देखिए जीत आपकी ही होगी, निश्चित आप ही की जीत होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय बजरंगबली बाबा जरूर से लिखिए। भगवान की कृपा आशीर्वाद बना रहे आप पर। आप किस चीज में तैयारी कर रहे हैं जरूर बताइएगा। हम भी अपनी पूजा के समय हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि आप जिस चीज में तैयारी कर रहे हैं जरूर आपको सफलता मिले। जय सिया राम जय बजरंगबली बाबा की।